अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो परेशान है अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनके को शफाए कामला अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद से नवाजे, और जिन्हें अता फरमाई है उन्हें वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वो ये होती है कि जो न्यू आने वाले हमारे चैनल पे बहन भाई हैं वो वीडियो को कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे कमेंट, और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जो ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात यह है कि बात वही परेशानी वाली बनी हुई है कि वो सुबह जो है ना, मैं कोशिश करता रहा हूँ रोकने की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। वो अपनी हमारी छोटी बेटी शीज़ा को लेके यहाँ से चली गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, सलमान ने रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने नहीं माना। फिर मैंने अल्ताफ़ भाई लोगों को रिक्वेस्ट की, उनको अल्ताफ़ भाई को मैंने फ़ौरन फ़ोन कर दिया था, और भाई और अल्ताफ़ भाई और भाभी वो आए थे रास्ते से, उसे अपने घर ले गए हैं। तो अभी मैं असर का नमाज़ पढ़ ली है मैंने कहा चलो, दिन को मैं नहीं गया वहाँ, क्योंकि वो हमारे थोड़े से कुछ फासले पे है, बिल्कुल साथ है, इतना दूर नहीं है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। तो वो मुझे यानी कि बताया उन्होंने फ़ोन पे कि इधर ही हम ले आए हैं, उसको हम समझा रहे हैं, कुछ ठंडा कर रहे हैं। तो चल के वहीं पता करते हैं कि अल्लाह करे वो मान जाए, उसे वापस ले आता हूँ। और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्योंकि ये वो बिल्कुल नहीं मान रही, अब क्या किया जाए। अब नहीं मानती तो मैं कोई ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करूँगा ना, कि वो ना माने, इजाज़त ना दे, कल को कानूनन वो कोई जाके केस कर दे या कुछ ऐसा मसला। क्योंकि सुबह उसने कहा है कि मैं जाके वालिदैन वहाँ अम्मी अब्बू के वहाँ जाके मैं आपके ऊपर केस करूँगी। तो इसी वजह से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा कि वो मेरे ऊपर केस कर दे, मैं कल को पेशियाँ भुगतता फिरूँ। तो चलता हूँ, उसे मनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो प्यार से मान जाती है ठीक है, तो वो एक बेवा को चलो सहारा मिल जाएगा। बाकी मुझे किसी किस्म की ऐसी लालच नहीं है कि वो उसकी कनाल ज़मीन की है वो मैं बेच के तो मैं कमरे बनवा लूँ, ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। मेन बात ये है कि बच्चों के सर पे चलो एक बाप का आसरा हो जाएगा। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है। अगर मैं शादी करता तो दूसरी शादी करता तो मैंने जब यंग था उस टाइम कर लेता ना। तो ये नहीं है कि भाई मैं इस एज में आके शादी का मुझे कोई शौक़ चढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उसकी हमदर्दी की वजह से, उसके वालिदैन मेरे साथ उनका अच्छा ताल्लुक आना जाना है, तो वो रोए हैं बेचारे। वो कहते हैं कि कोई कुंवारा लड़का लेता नहीं, इसे साल हो गया हमारे घर बैठी है। तो जो है ना, दूसरे जो हम किसी कहीं अगर जो शादीशुदा है उनको कहीं पहाज पे देते हैं, तो वो ये होता है कि उसमें वो कहते हैं हमें किसी पे एतमाद नहीं है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपकी मिसेज़ मान जाती है तो आप जो है ना इन बच्चों का सहारा बन जाएं, इन बच्चों को के बाप बन के रहें, और उसको एक छत मिल जाएगी। और हमें जो है ना, वो बूढ़े हैं बेचारे, वो कहते हैं हमारा एक बेटा था वो शादीशुदा है, वो अलग है। तो हमें वो कहते हैं कि ये दिल को तस्कीन हो जाएगी कि हमारी ज़िंदगी का पता नहीं है कि हम किसी टाइम हमारी टाइम आ जाए, तो हमें ये सहनी सुकून रहेगा कि चलें एक अच्छे बंदे के पास हमारी बच्ची चली गई है। इस वजह से मैं कर रहा था। बाकी मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा कतन कोई शौक़ नहीं है, मैं कोई शौकिया नहीं कर रहा, ना ही कोई मेरा ऐसा इरादा है कि मैं अपनी बीवी को दुख दूँ। अगर वो मान जाती है, बात करते हैं, अल्ताफ़ भाई लोगों ने कहा है कि आ जाएं हम बात करेंगे इकट्ठे मिल के। अगर बात वो कहते हैं कि अगर बात करते हैं, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो फिर ये मैं अपना फ़ैसला वापस ले लूँगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं उधर अल्ताफ़ भाई लोगों के पास, चल के बात करते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पहुंच चुका हूं अल्ताफ़ भाई लोगों के घर, और चल के बात करते हैं मिसेस से। अल्लाह करे वो अब कुछ ठंडी हो गई हो और मान जाए। अगर शादी का मानती है तो भी मान जाए, अगर नहीं मानती तो मैं ये फ़ैसला फिर वापस लेता हूं। तो अभी आ गया हूं मैं इधर, अल्ताफ़ भाई लोगों के घर पहुंच चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्योंकि अभी अल्ताफ़ भाई लोग भी व्लॉग बना रहे हैं, हमने बनाना है, क्योंकि ये सब वाईटी पे हमारे बहन भाई जो है, जो भी है हमारी लाइफ वो ओपन है और होनी चाहिए। तो मैं इधर आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है साहब? ठीक हो? खैर खैरियत? तो भाभी जान बैठी हुई हैं और
मिसेज मेरी भी इधर बैठी है। इधर ही बैठे हैं, क्यों अकेले आज व्लॉग नहीं बना सकते भाई? नहीं, मैं तो परेशान हूँ सुबह से, क्योंकि ये चली आई, मैंने काफ़ी जो है ना वो किया, तो मैं अब क्या करता, तो अब आ गया हूँ। पहले भी मैंने आपको समझाया है, जो मेरे बस में था वो तो मैंने किया है। हाँ जी, आप इस बात को जो है ना ख़त्म करें बस। भाई आप शादी वैसे क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, इसकी क्या वजह है? देखें बात यह है कि एक तो वो हमारे ताल्लुक़ वाले हैं, उनके वालिदैन बेचारे परेशान थे, इसलिए उन्होंने मुझसे ये बात की कि हमारी बेटी से एक तो कुंवारा लड़का कोई शादी नहीं कर रहा। हमने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्टें की, कहा कुंवारे कहते हैं हम 2 बच्चों की माँ को क्यों लें, साफ ज़ाहिर है कुंवारा लड़का कोई क्यों शादी करेगा। तो दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आपका हमारा अच्छा ताल्लुक़ है, आना जाना है, काफ़ी सालों से एक अच्छा ताल्लुक़ है, आप हमारे साथ कभी भी हमें मुश्किल हमारे ऊपर वक्त आए तो आप हमारे साथ तावन भी करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम दूसरी कहीं और जगह पे दूसरी शादी जिसकी हुई हो उसको अगर वो कोई लेता है किसी को दें, उससे बेहतर यही है कि आप अगर कर लें, आपकी मिसेज़ मानती है तो हमें इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें हमारा किसी टाइम भी वक़्त आ जाए तो हमें ये तस्कीन रहेगी कि चलें एक अच्छे जगह पे एक अच्छे बंदे के साथ जो है ना हमारी बच्ची रह रही है। तो नहीं भाई, अगर भाभी को ये जो है ना प्रॉब्लम ना होती, हाँ जी, भाभी नहीं मान रही, ठीक है, अगर वो खुशी से इजाज़त आपको दे देती तो फिर आप ज़रूर कर लेते जी, सही है, शादी करना कोई गुनाह नहीं है जी, लेकिन अगर बीवी इजाज़त दे तो फिर मर्द को कर लेनी चाहिए, ऐसे जो है ना बीवी की इजाज़त के बगैर नहीं करना। अच्छा भाई एक समझ में नहीं बात है जी, कमरा तो नहीं है, आप किधर बिठाओगे? कमरे का ये है मसला कि वो जो औरत है उसके उन्होंने कहा है कि एक कनाल ज़मीन जो है ना वो हम इसके नाम कर चुके हैं, वो उसकी अलहदा पड़ी हुई है, तो वो कहते हैं कि अगर आप शादी करते हो, निकाह करते हो, आप निकाह कर लो, उसके बाद आप इसको ले ना जाओ, अभी निकाह के बाद आप इस ज़मीन का सौदा करके इसको बेच दो, वो 7-8 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। तो मुझे कोई ये लालच नहीं है कि मैं वो ज़मीन की लालच, कोई मुरब्बे नहीं है, सिर्फ एक कनाल है, तो उससे मार के 2 कमरे हमारे बन सकते हैं। मैंने उनसे बात की कि मैं अगर एक की बजाय 2 कमरे बना लूँ, तो उन्होंने कहा है हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप 2 कमरे बना लें, तो एक आप उस अपनी बीवी को दे दें, और उस औरत ने भी कहा है कि मैं घर के काम भी खुद करूंगी और मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप 2 कमरे बनाएं, हम आपस में बहनें बन के रहेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो, देना ही नहीं चाहती, फिर ये क्यों करना चाहता है? मैं नहीं इजाजत दे रही। सही है, भाभी ठीक कह रही है भाई, आपको पता है एक पहले नंबर पे उसकी अम्मी गुम हो गई है। हाँ जी, मुझे तो इतने दुख है जिंदगी में, कभी सुख मिला ही नहीं, तो मैं कैसे इजाजत दे सकती हूँ? हमारे पास तो एक यही है, हमारी खुशी तो यही है, ये मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? और बेचारी को किसका सहारा है? तो भाई के बारे अगर सोचे हैं तो भाई जो ना इस वजह से कर रहे, एक तो वो बेवा है, और जो ना उसने कहा है कि वो ज़मीन बेच कर जो ना 2 कमरे भी हो जाएंगे। यही सोच होगी कि चलें किसी बहाने कमरे हो जाएं, लेकिन कमरे जो है ना बिल्कुल हमारे वो नहीं अच्छे लगते, हम सब कहना नहीं हमें अच्छी लगती, जो हमारी वो समझो कि भाभी की फुहा जाएगी। मैं भी भाभी के साथ हूँ, ठीक है, भाभी का नहीं भाई, आप बस इस बात को ख़त्म करें, छोड़ें आप। अगर भाभी मान जाती, खुशी से आपको इजाज़त देती तो और बात थी, हाँ, लेकिन आप जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो है ना काफ़ी फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप सारे ज़रा डिस्टर्ब हो चुके हैं, सारा सिस्टम निज़ाम अब आपका झगड़ा। हाँ, आप परेशानी भाई कम है, ठीक है, जब आपकी होगी दूसरी शादी बाद में परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको जो है ना मज़ीद तरक्की दे, आपका चैनल आमीन, ग्रो कर जाए, आमीन, और अपने जो है ना
अपनी मेहनत से आप अपना कमरा बनाओ। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं ये मानता हूँ। मैंने इसे यही रिक्वेस्ट की कि अगर आप मान जाती हो तो मैं करूँगा, इस तरह बग़ैर इजाज़त मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं किसी और औरत को ले आऊँ, क्योंकि मैंने इसे, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि अपनी मिसेज़ को साथ ले आओ। कल हमने जाना था, मैंने रिक्शा भी बुलवा लिया था, उन्होंने कहा हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी मिसेज़ को ले आओ। अगर वो मान जाती है तो आपके साथ खुशी से इधर आए हमारे साथ। तो वो जो औरत है उसने कहा है कि मैं बहनों की तरह हम रहेंगी, हमें मुझे कोई भी एतराज़ या परेशानी नहीं है उससे। बात है, ये सिर्फ कहने के लिए होती है, स्वतंत्र बहनें बनती है, नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। हमारी जिंदगी तो यही है, यही अगर छोड़ देगा तो फिर हमारी जिंदगी में तो कुछ पक्की नहीं बात है। है। फिर ऐसी जिंदगी तो अच्छा मर जाए तो फिर वो ठीक है ना। नहीं, अल्लाह ना करे, इस तरह तो नहीं बात करते। तो ठीक है, उससे तो एतराज़ नहीं है, लेकिन भाभी तो एतराज़ है ना, तो इसमें जो है ना बस आपको पीछे हट जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला देखेगा। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करने आया हूँ, तो शाम हो चली है, आप पूरा दिन घर नहीं थी, शीज़ा भी घर नहीं आपके साथ है। जी भाभी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। आप घर जाते हो मुझे वैसे ही परेशान कर देते हो, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। नहीं आप प्लीज़ मेहरबानी करो मेरे साथ चलो। मैं नहीं जा रही, आप मुझे घर परेशान करते हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मैं भाई है, मेरा अल्ताफ भाई, भाभी है। हाँ, इंशाल्लाह ये ये हमारे पास मेरे साथ कभी भी ऐसे नहीं करते, बहुत अच्छे हैं ये। नहीं, लेकिन आप वो मुझे भी पता है, मैं बहुत मुझे परेशान करते हाँ जी। हो, इसलिए मैं नहीं जा रही। देखें, बात यह है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर जाके अपने फिर वैसे ही रट लगा देनी है। आप प्लीज़ मेहरबानी करें, आप साथ चलें, क्योंकि शीज़ा को मैं ले आता हूँ, कहीं गिर ना जाए चारपाई से। हाँ, बस झगड़े को ख़त्म करें, कोई फायदा नहीं है, झगड़े में नुकसान ही होते हैं। इसमें जो है ना नहीं शैतान भाई, खुश होता भाभी है। ने नहीं जाना, बस नहीं, भाभी हमारे नहीं, हम आपकी कदर करते हैं भाई, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हो, हाँ लेकिन जी, इस टाइम बिल्कुल। जो है ना भाभी नहीं जाएगी। तो आप मेहरबानी करें चलें, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, अब शाम हो चली है, तो मुझे भी परेशानी और सुलेमान भी परेशान है, और इमरान आ जाएगा शाम को, वो भी रोने लग जाएगा कि अम्मी कहाँ है, क्यों कहाँ चली गई है अम्मी। तो आप मेहरबानी करें चलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये पकड़ना ज़रा, ये शीज़ा खा रही है, इसको खिलाओ। तो आप जो है ना इस तरह करो, क्योंकि काफ़ी परेशानी बन चुकी है। चले, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नहीं ना मानती कि बिल्कुल नहीं करनी, चले मैं नहीं करता, फिर उनको मैं जवाब देता हूँ। और एक दफ़ा तो मैं असल में अगर आप शादी करोगे, जुबान की थी कि मैं हाँ करता हूँ, मैंने हाँ कर दी थी, और लेकिन इस सूरत में कि अगर मेरी मिसेज मान जाएगी, मैं मनवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप शादी करोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, ये मैं पहले बता दूं। ठीक कह रही है भाभी। हाँ बस, हाँ, मैं भी भाभी के साथ हूँ भाई, आपने शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। जो आपने उसे जबान दिया है, फिर अपनी जो ना समझ पे उसे जवाब दे दें बस। मैं ना, आप वापस चलो, परेशान ना हो। वो बैग कहाँ पर रखा है आपने? बैग हमारे घर पड़ा इधर ही है, तो बैग हमारे घर रहेगा। तो आज जो ना भाभी है गुस्से में, ठीक है, आज भाभी को साथ ना लेते। नहीं, मैं वो रात को फिर इमरान भी परेशान होगा। मैं यही चाहता हूँ कि अभी मेरे साथ चले ये वापस। तो लेकिन अगर हमें पता ना चलता तो भाभी तो चली जाती ना। वो मैंने बहुत फिर जगह दूर है। मुझे कोई उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, मैंने इसे बहुत रोका। ये गेट से जब बाहर निकल भाभी गई, इसे फिर शादी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बस भाभी मुझे मैं मेरा जानती कोई हूँ, शौक नहीं है। जी मैं एक औरत हूँ, मैं जानती हूँ। आपके भाई ने जब मेरे साथ मजाक की थी ना, तो मुझे ऐसे लगा दिल पे चोट हाँ, लग गई है जमीन भाभी। आसमान एक हो गई है। मुझे पता, मुझे ना रात को नींद सुकून नहीं आती। मैं कहती हूँ कि अब- अगर अब ये सुबह से आई है ना, मेरा उस बेटा टाइम गुम से हो गया था, मुझे पता है। मेरा बड़ा बेटा उन्होंने रख लिया था, मुझे पता है। मेरा जो एक फौत हो गया था, मुझे पता है जल के। अब ये और नई टेंशन इसने मुझे दे दी। अभी मैं शादी कर, मैं माजरत करता हूँ, आप चलो, मैं उनको जवाब देता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मैं नहीं करता। आप बाद में घर जाके फिर अपने वही कर देना भी मैं तो शादी कर रहा हूँ। हमसे जितना हो सकेगा हम उनकी हेल्प करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। वो बेवा है, हाँ। 3 बच्चे हैं उसके,
हाँ जी। तो आप बस इस बात को ख़त्म करें और उन्हें जो है ना आप बता दें कि हाँ, तो मैं कहता हूँ उनसे, मैं बात करता हूँ, मैं जाके ना अभी चल के बात करता हूँ, मैं कहता हूँ उनको फ़ोन करता हूँ कि मैं यार नहीं कर फ़ोन नहीं करूँगा, मैं वहीं पर चला जाऊँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बैठ के उनसे बात करूँगा कि मैं फिर भी तो उन्हीं के घर जाओगे ना। नहीं आप फोन चले मैं उनपे नहीं बात जाता, करना, चले आपने बात करनी चले है। मैं नहीं जाता, मैं आपके सामने फ़ोन पे कह दूंगा, उनको जवाब दे दूंगा कि मैं नहीं कर रहा। चले ठीक उनके है, घर नहीं जाना। चलो मैंने आप उनके घर मुझे जाना क्या पता बर्दाश्त होगा, आप जाके फिर वहाँ से शादी कर ले चुप करके। नहीं, हाँ, ऐसा ये तो भी नहीं पता है, नहीं है। ऐसा भाई नहीं हो ये- सकता भाभी, मैं क्योंकि अगर चुप करके मैंने करनी होती तो मैं इजाज़त ही क्यों मांगता। ये जो मर्द होते हैं ना, मर्द काम का कर चुका होता है। घर कुछ कहते हैं, बहर कुछ कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप बच्ची को ले चलो, सारा दिन ये बेचारी परेशान है, भाई अब्बू कहाँ है, आप देखें ये कैसे वो मेरे साथ खेल रही है पूरा दिन। तो आपकी गलती है ना, गलती तो आपकी है ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, तो वो भी परेशान हो रही है बेचारी। तो आप जो है ना इस शीजा को भी ले चलो, तो अल्लाह खैर रखे, वापस चलो, तो अपने घर चलते हैं। तो वो खाना सुबह बन रहा है, खाना हाँ, खाना बन रहा है, खाना खा लेते हैं। और भाभी भी कुछ जो है ना अपने दिमाग को ठंडा कर ले। अगर भाभी का दिल करेगा तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। नहीं, आप बाकी आपका भाभी भाई अल्ताफ भाई आपका भी शुक्रिया, आपने उसी टाइम फौरन नहीं, उसी टाइम आप फौरन भागे, उसको आगे से जाके रोका। और उस टाइम ये तो गुस्से में थी, पता नहीं किस तरह कुछ आप। भी हो सकता था, कोई ऐसा नुकसान भी हो सकता था, हाँ जी। क्योंकि इस सूरत में काफी जो है ना मतलब डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, तो आपने रोका और आप इसको यहाँ अपने घर ले आए। मुझे ये बहुत बड़ी वो हुई कि चले शुक्र है, क्योंकि ये जा रही थी अपने मामा के घर। तो जब ये मामा के घर चली जाती तो वहाँ पर मसला ज्यादा हो मामा जाता ने कहा था मैं उधर छोड़ आऊंगा, क्योंकि इसने फोन कर दिया था मामा को कि मैं आ रही हूँ, मुझे छोड़ा वहाँ। और भाई को और अब्बू को भाई ने भी फोन कहा कर दिया था कि आप आ जाना ना उधर जनियोट में, बिल्कुल अड्डा बसों वाला, उधर उतर जाना और मैं आके ले लूंगा। तो नहीं वो आप टेंशन ना लें, आप जो है बस झगड़े को ख़त्म करें और इंशाल्लाह ताला नहीं करेगा शादी। अली भाई भी आप बस राब्ता करके उन्हें मना कर दें। चले, मैं माजरत करता हूँ, चलो मैं उनको मना करता हूँ, अभी आप घर चलो बस, इससे कोई और बात है। दोबारा घर जाके मेरे साथ शादी की बात नहीं करनी कि मैं शादी कर रहा हूँ उनके साथ। नहीं 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 अगर शादी की बात करोगे फिर मैं कहीं और चली जाऊंगी बस। नहीं नहीं, अल्लाह खैर रखे। चलो मैं उनको जवाब देता हूँ, बस अभी आप चलो बस। आप जवाब दे दें उनको। हाँ जी, रोटी खाना बन रहा है, हाँ, खाना बन रहा है, रोटी खा लें। अगर भाभी का दिल करेगा तो वो जाएगी, नहीं तो आज हमारे यहाँ रहेगी। कोई मसला नहीं है, यहाँ भी रह जाए तो हमारा एक घर है, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं है। तो हम अल्ताफ भाई, मैं आप खालाजाद हैं, आप पुप्पो की बेटी हैं, कोई हमारा फर्क तो नहीं है, हमारा एक खून है। अब वो इधर रहे या आप हमारे यहाँ रहे, वो तो एक अलग बात है, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसी अल्लाह माफी दे, किसी गैर के घर तो नहीं आई बैठी, अपने घर बैठी खाना हुई है। बन रहा है, वो बस आपकी खाना आप ही बन जाता है। बना के वो खा लेंगे, ताकि आप इधर का खाना। नहीं, असल में ना वो ये ना हो कि हमारा भी वो बना लेंगे, बना के रख देंगे, क्योंकि उन्हें पता है, मैंने उन्हें कहा कि मैं उसको लेने जा रहा हूँ, बहू को, और सलमान को कहा है, और सलमान ने कहा है कि अम्मी को लेके आना है। तो इसलिए जो है ना मैं इसको लेके ही जाऊँगा, वो परेशान होंगे, बैठे होंगे इंतज़ार। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, करते हैं। खाना बन जाए, खाना खाइए। हाँ, फिर फिर। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। फिर वो कोई भी भाभी मसला नहीं। कहेगी तो फिर चलेंगे, ना तो नहीं इधर ले आओ जाएंगे। शीजा को ये केक खिलाएं, क्योंकि मुझे इसकी याद भी आ रही है, सुबह से जो है ना ये यहाँ पर आ गई थी। तो लेकिन आप भाभी और अल्ताफ भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने चलो ये कुछ कंट्रोल किया और यहाँ ले आए इसे। तो अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी दुआ है। हाँ जी, आमीन अच्छे नहीं सुम्मा होते, आमीन। इसमें जो है ना शैतान खुश होता है, सही बात और है, सबसे ज्यादा शैतान को मियाँ बीवी के झगड़े में खुशी मिलती है, सही बात है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो खुश होता है। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमारी दुआ है। आमीन बाकी सुम्मा आप आमीन। इस बात को खत्म करें, आप उन्हें मना करने फोन करके हाँ जी, कोई फायदा नहीं तो है। बाकी मुझसे कोई अगर हुई है तो मैं ये देखें माजरत कर रहा हूँ, तो आप जो है ना चलें, क्योंकि आपका बेटा भी परेशान है सुलेमान, और बहू भी परेशान है। फिर आप अपने वापस घर जाकर रट लगा दे। नहीं, कोई रट नहीं लगाता, तो मैं बार बार माजरत कर रहा हूँ, आप चलें बस।
तो चले अल्ताफ भाई लोग आपने कह रहे हैं शादी की बात नहीं करनी है नहीं अब मेरे नहीं, साथ बात इंशाल्लाह। नहीं करोगे तो मैं फिर कहीं और चली जाऊंगी। नहीं कोई इंशाल्लाह बात नहीं होगी इंशाल्लाह आप चले वापस बाकी खाना बन रहा है खाना यहीं पे भाई खाएंगे। खाना अभी बस तैयार हो जाएगा, थोड़ी सी देर है। कोई मसला नहीं है खाना चलो खाना यहीं पे नसीब खाना हो है, तो यहीं पे चले नहीं, ठीक है खा लेंगे भाभी क्या कहती है भाभी? कोई मसला नहीं अगर ये शादी की बात ना जाके करे मेरे साथ तो मैं फिर जाने के लिए तैयार हूँ। भाभी, मेरा तो हाँ, घर है, एक- भाभी मेरी मैं- बात मुझे तो है, कोई अगर टेंशन थोड़ी नहीं, सी मेरा बात अपना घर है। हो, अगर थोड़ी सी बात हो तो हमें कॉल कर देना, हम वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, हम इधर ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें, अल्लाह पाक खैर करे। भाई जो है ना, ऐसा नहीं है, बस वो उन्होंने पता नहीं मैं- क्या कर दिया। पहले तो बिल्कुल भी ठीक थे, नहीं बात करते थे। वो सामने मैं इधर से मैंने देखा वो खिड़की खुली थी ना वो क्योंकि कुर्सी भाई पे को रखा पता है था ना, भाई इधर आते रहते हैं, उनको पता है क्योंकि कि घर का तो मुझे सारा पता है सारे घर का जगह जगह का क्योंकि मुझसे छुपा तो नहीं है मैं भी तो इधर ही हूँ होता हूँ उस दिन को तो बात यह है कि सिर्फ आज नहीं आया क्योंकि आज वैसे हमने जाना कहीं नहीं था तो मैं फिर नहीं आया और वो आपने भी मना किया था कि आज अभी आप ना आओ भाभी गुस्से में आए तो हाँ क्योंकि उस साल की तरफ फिर आपका झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी तो तो- चले अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो गया, भाभी का गुस्सा भी हाँ जी और आपका दिमाग भी ठिकाने कुछ आ गया है। अच्छा वो एक और काम भी हुआ था एक बैग ये घर छोड़ के आ गई थी 2 बैग इसने तैयार किए थे दूसरा बैग जो है ना सलमान ने छीन लिया था तो भी हमें ना जाओ और इसने कहा चलो ये रखो बैग उसमें पता नहीं अब इसमें इसके कपड़े थे उस एक में शीजा के थे एक में इसके थे उसमें तो- शीशा के थे। तो एक बैग ये वो हमारे पास ही रह गया था एक बैग ये लेकर चली गई और शीजा के कपड़ों वाला बैग मेरा ख्याल उधर रह गया है तो इसने कहा ना वो करो मैं और बना लूंगी आप ले रख लो तो अल्लाह खैर रखे चले तो फिर कह रहे हैं अल्ताफ भाई भाभी तो खाना इधर खा ले कोई मसला नहीं खा के फिर चलते हैं हाँ इंशाल्लाह हाँ, खाना बन रहा है, बस अल्लाह थोड़ी सी खैर देर रखे है। तो सब बहन भाइयों ने जो है ना जो हमारे देखने वाले हैं वीडियो तो बन रही है तो सब बहन भाइयों को अब पता है सब देख रहे हैं अपने जाके घर मेरे साथ कुछ किया भी मैं फिर शादी की रट लगाई। नहीं नहीं, हमें नहीं। कॉल कर देना अभी भाभी। तो आप कह रहे हैं मैं ना। मादर कर रहा हूँ आप बस चलें अल्लाह खैर रखे कोई ऐसी बात अब तो मैं जा रही हूँ लेकिन जाके बात नहीं करनी मेरे साथ बिल्कुल भी कि मैं शादी कर रहा हूँ। नहीं होगी इंशाल्लाह नहीं होगी। नहीं दोबारा बात नहीं। अगर थोड़ी सी भाई बात करे ना तो बता देना, हाँ नहीं मैं होगी। बता दूंगी। हाँ। नहीं होगी ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह फिर हम जाने नहीं देंगे भाई। नहीं इंशाल्लाह मैं ये- नहीं हाँ। करता बात बस अभी आप खाना चलो अब तैयार है तो खा के फिर चलते हैं जी हाँ जी इंशाल्लाह